Okay, Jimmy Sab, I prepared the questions, and uh, tell us about this new movie, Rangile. Rangile is my Punjabi film. It's my next Punjabi film. Yep. It is coming out on the 16th. It's releasing all across Australia and New Zealand. And worldwide, it's also releasing around the 17th because it's a Friday. And it's directed by Navneet Singh. It's got music by Jaydev Kumar. And it's a wholesome family entertainer, a film which has, love story, romance, comedy, action, drama, emotion, everything put into one film. And yeah, and we've tried from our side to put in, in every scene, in every dialogue, we've tried to put in a whole lot of entertainment. Yep. So if you see the trailers also, which are coming on TV, and you know, uh, the idea is full-on entertainment. We're talking about Golgappa, we're talking about everything, so you can get the feel of the film, as in like what the film is going to be like. So, Apne Vallo, we've tried to, make a film which is full on entertaining for everybody, kids, जी जी families, जी अपना जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए. So yeah, जैसे मैंने आई सॉ द ट्रेलर ऑन हाँ ऑन जी, यूट्यूब, हाँ जी, तो उसमें वो गोलगप्पे वाला डायलॉग हाँ जी, मैंने सुना. जी. तो और थोड़े कुछ एक्शन सीन्स आई हैव सीन, सो इसमें किस चीज़ पे एम्फेसिस है, मतलब जो आजकल क्या हो गया कि एक्शन बिकम मोर नहीं, इसमें डोमिनेटिंग. हर चीज़ पे एम्फेसिस है जी, हर जैसे लाइन पे राउडी राठौर एम्फेसिस है. में जो जल्दी चाहे बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब नहीं, जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा वाला चक्कर नहीं है इसमें. जो है ड्रामा, जो इमोशन है, जो लव स्टोरी है, हाँ जी. जो सारी चीज़ें हैं वो बरकरार रखते हुए हाँ जी. एक ऐसी कंप्लीट फिल्म बनाने की कोशिश की गई. हमारी पिछली फिल्म थी धरती, जो कि थोड़ी सी सीरियस फिल्म थी, थोड़ी या सी या पॉलिटिकल फिल्म थी. जी. तो हमारी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, जो बच्चों की जो ऑडियंस होती है वो मिस आउट हो गई थी उस फिल्म में. आई सी. सो उसी वक्त हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगली फिल्म जो हम बनाएंगे एक बहुत रंगीली, हंसती खेलती, एक्शन पैक्ड फिल्म बनाएंगे. विच कैन अट्रैक्ट एवरीवन. एवरीबडी. या. सो इसलिए वहीं से टाइटल आया रंगीले. क्यों ना फिल्म का टाइटल ही हो रंगीले, कलरफुल है. कलरफुल. और क्यों ना इसमें हर चीज़ हो, एक्शन भी, ड्रामा भी, लव स्टोरी भी, इमोशन भी, हर चीज़ इसमें होनी चाहिए. और उसी तरीके से ये फिल्म को बनाने की कोशिश की गई है. और जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हर डायलॉग पे जो है वो जी. करने की कोशिश की गई है. और कहीं ना कहीं कहानी भी स्लाइस ऑफ लाइफ से ली गई है. स्लाइस ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है जो रियलिटी से कहीं ना कहीं जुड़ा हो, अपनी रोज़मर्रे की बातें जो होती हैं उनसे जुड़ी हुई फिल्म हो. तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ है. अब गोलगप्पे तो सब लोग खाने जाते हैं ना. बिल्कुल. तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि गोलगप्पे हर इंसान खाने जाता है. वहाँ पे लड़कियाँ स्पेशली बहुत ज़्यादा खाते हैं गोलगप्पों वो, के हाँ जी. शौकीन होती हैं. जी. तो कैसे लड़के की मुलाकात लड़की से पहली बार गोलगप्पे की दुकान पे होती है. हम्म. इस कॉफ़ी डे कल्चर में, जी. कॉफ़ी शॉप कल्चर में, एक गोलगप्पों की दुकान पे एक लड़के और लड़की की की मुलाकात शुरुआत होती है, होना. मतलब. और वहाँ भी वो लड़का जो है वो लड़की से डायरेक्टली बात नहीं कर रहा है, वो गोलगप्पे वाले से बात कर रहा है. वो अच्छा. गोलगप्पे वाले को बोल रहा है, यार ये गोलगप्पों का साइज़ छोटा रखा कर, लड़कियों को खाने में मुश्किल होती है. मेरी गोलगप्पे की दुकान होती तो मैं इनके मुंह का साइज़ ले लेके बनाता ओके. गोलगप्पे. दैट्स तो इंटरेस्टिंग. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लड़की इंटरेस्टेड होगी और देखेगी ये कौन है जो ऐसी बातें कर रहा है. और वहाँ से कैसे उनकी वार्तालाप जो है वो शुरू होती है. तो समवेयर आई थिंक स्लाइस ऑफ लाइफ से ली गई कहानी है. तो इसमें जो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी मेनी सॉन्ग्स इन दिस मूवी. जी लुक्स हाँ, लाइक छः एक सात कोई गाने. जगह सीरियस गाना भी है इसमें. इसमें देखिए गानों में की भी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वैरायटी देने की कोशिश की गई है इसमें. इसमें आप लगा लीजिए कि सैड सॉन्ग भी है, रोमांटिक सॉन्ग भी है, टाइटल सॉन्ग रंगीले वो भी है. उसके अलावा डांस करने के लिए गाना भी है. जी. और उसके अलावा खड़के तड़के गाने, जिसको हम टिपिकल खड़का तड़का कहते हैं, राती पीनी दारू सवेरे नींबू पानी, सवेरे नींबू जट्टा पानी. रीता यारों हैबिट पुरानी. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें भी हैं. तो
इट्स गॉट एवरीथिंग फॉर एवरीबडी, एक फुल ऑन मसाला और समथिंग दैट, एक ऐसी फिल्म जिससे आप रिलेट कर सकें देख के कि अरे यार ये तो होता है, लेकिन आज तक हमने ये सब दिखाने की सोची क्यों नहीं स्क्रीन के ऊपर. That's what you did in या this movie. या Okay. So probably this is your third production. नहीं जी, मेरी पहली प्रोडक्शन जो थी वो धरती थी, जी. और उसके बाद टॉर मित्रा दी, साडी लव स्टोरी, हाँ. और अब ये तो चौथी हो गई. अच्छा, ये चौथी. I thought it is third. या So इसके बाद anything more planned in पंजाबी? अभी तो जी उसी की जो है रिलीज पे हम लोग लगे हुए हैं पिछले. तो ऐसा तो बहुत, कुछ नहीं होगा कि रंगीले रिटर्न्स, नहीं जी, आई थिंक और चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो subject है. लाइंड अप हैं पंजाबी में, जिनको हमने पहले बनाना है. जी. रंगीले रिटर्न्स तो अब ऐसा होगा कि मतलब रंगीले अगर लोगों को उस लेवल पे पसंद आती है और अगर लोगों को ऐसा लगता है कि इसका कुछ सीक्वल आना चाहिए जी. तो वो होगा, लेकिन वो अभी उसमें बहुत टाइम है, क्योंकि बीच में हमारे पास बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हम सुनाना चाहते हैं, जो कि हम बनाएंगे अभी. तो आपके दिमाग में है कुछ, मतलब ऐसा कोई नहीं जी, कोई हमारी ऐसा टीम social है issue कोई एक्चुअली, हो क्या जैसे? है, हमारी टीम है, वी वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. लोग हमें कहते हैं कि ऐसी फिल्म, तो हम लोग हर टाइप के मुद्दे पे जो है काम करना शुरू कर देते हैं. अच्छा जी. सो वेर एवर वी गो, लाइक इफ़ आई एम हियर इन ऑस्ट्रेलिया, कोई बोलता है कि जी आपको यूथ पॉलिटिक्स पे फिल्म बनानी चाहिए, तो मैं उस चीज़ को सीरियसली लेता हूँ, मैं दिमाग में रखता हूँ, मैं उधर फ़ोन कर देता हूँ कि भाई इसके ऊपर क्या सब्जेक्ट्स हैं अपने पास, और टीम इमीडिएटली उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे. कई मुद्दे ऐसे होते हैं जैसे ड्रग्स को लेके और इन सब चीज़ों को लेके, या पीरियड फिल्मों को लेके, इन सब के लिए बजट्स बहुत बड़े बड़े चाहिए, जी जैसी हाँ. कहानियाँ हमारे That's true. पास हैं. तो जिस दिन हमारे पास ऐसा कोई प्रोड्यूसर आ गया जो ऐसा बनाएगा, तो हमारे पास कहानियाँ बहुत सारी ऐसी भी हैं पीरियड फिल्मों की और हिस्ट्री को लेके और इन सब चीज़ों को लेके, तो हमारे पास वो सब कहानियाँ भी हैं. I see. तो द डे वी गेट अ बिग प्रोड्यूसर, लाइक जो कि उन फिल्मों को जस्टिस दे Justice दे सकेगा, सके उनको. देखेगा, तो हम बनाएंगे वो फिल्म. तो जो जैसे पंजाब में देर आर मेनी सोशल इश्यूज हाँ which जी. which have become very chronic. हाँ जी, So you might well touch हम one of उनसा those. हर चीज़ के ऊपर काम करेंगे. अच्छा, I have a feeling that the market of Hindi movies is too big, हाँ जी. as compared to Punjabi movies. हाँ जी. So why not produce Hindi movies? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब मैंने पंजाबी फिल्में करनी शुरू की थी, हाँ जी. आई थिंक लेस देन 1% पीपल यूज टू गो एंड वॉच पंजाबी फिल्म्स. Yep. 1%. हाँ जी. आज 8-10 सालों के बाद कुछ 7-8% लोग जो हैं वो आके पंजाबी फिल्में देखने लग गए हैं, और ऑलरेडी बॉलीवुड में और हर जगह पे ये बातें होने लगी हैं कि पंजाबी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस बहुत बड़ा होता है. बड़ा हो गया. मैं अभी भी कहता हूँ कि 90-92% लोग अभी भी अपने घरों से, पंजाबी लोग निकले नहीं हैं पंजाबी फिल्में देखने के निकले लिए. ही नहीं, मतलब. जी नहीं, अभी तक वो अपने घरों में है. जिस दिन वो 90% बाहर आ गया पंजाबी फिल्में देखने के लिए, फिर आपको पता लगेगा कि पंजाबी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस क्या है. और मैंने पंजाबी फिल्में जो हैं वो की हैं ओनली बिकॉज ऑफ अपना फ़र्ज़ समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के. मैं अपनी हिंदी फिल्में करता हूँ, वहाँ से मेरी रोज़ी रोटी आती है, सारा कुछ है, लेकिन हाँ मैं जी. पंजाबी फिल्में जो हैं उनको एक ड्यूटी समझ के, एक फ़र्ज़ समझ के, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करता आया हूँ पिछले 8-10 सालों से. और हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आने की कोशिश की है लोगों के लिए, कभी ड्रामा, कभी एंटरटेनमेंट, कभी पॉलिटिकल फिल्म. तो अपनी तरफ से उस लेवल पे कर रहे हैं, आगे भी लगे रहेंगे जब तक वो 90% बाहर निकल के नहीं आते हैं, जब तक वो जाके हमारी फिल्मों को नहीं देखते हैं, जब तक उनको हम मजबूर नहीं कर देते हैं कि भाई हमारी पंजाबी फिल्में किसी से कम नहीं हैं. और जब वो बाहर आ जाएंगे फिर दुनिया को पता लगेगा कि पंजाबी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस क्या होता है. Good. Also, I'll change the topic. हाँ जी. These are days of internet and YouTube. जी. So, and normally I ask this question to all actors, producers, सब मैं पूछता हूँ मैं. So what has been its effect on your movies and your career? मतलब does it help you or not? नहीं, देखिए इसमें अच्छी चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि एक तो आप डायरेक्टली अपने जो वेल विशर्स हैं, आपके जो आपकी ऑडियंसेस हैं, उनके साथ आप डायरेक्टली कांटेक्ट में आज की डेट में रह सकते हैं, चाहे वो ट्विटर के थ्रू हो, चाहे फेसबुक के थ्रू हो.
आपको उनका रिस्पॉन्स इमीडिएटली पता लग जाता है। जब अच्छा। कोई फिल्म रिलीज होती है तो फटाक से लोग डाल देते हैं वहाँ कमेंट पे, करना शुरू कर कमेंट देते करना शुरू कर, बहुत अच्छी लगी फिल्म, इसमें ये चीज़ बड़ी कमाल थी एंड ऑल दैट व्हाटएवर। ये भी एक चीज़ है। अपनी फिल्मों को और अपने आइडियाज़ को और अपने दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनको प्रमोट करना और लाखों करोड़ों लोगों के पास 1 मिनट में भेज देना, आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हाँ आपके जी। दिमाग में कुछ चल रहा है, किसी चीज़ की मदद आप करना चाहते हैं, किसी इंसान की मदद करना चाहते हैं, किसी फिल्म को प्रमोट करना चाहते हैं, या किसी थॉट जो आपके दिमाग में कुछ ऐसी थॉट आ रही है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, इमीडिएटली आप मिलियंस के साथ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब डेफिनेटली बहुत वो हैं। बाकी आई थिंक आज की डेट में बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है कि अगर उनको कोई भी चीज़ के बारे में, किसी डेट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी करनी हो, वो गूगल करें खड़क से और सबको सामने उनको आ पता जाता है, है पूरी कि हिस्ट्री सामने आ जाती है। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं, बहुत सो सारी ऐसी बेसिकली इट्स ए एडवांटेजेस। पॉजिटिव डेवलपमेंट, डू यू, इट्स हाउ यू लुक एट द इट। डिजिटल रेवोल्यूशन, यू नो। या इट्स हाउ यू लुक एट इट बेसिकली। Okay. Um, in your journey from Marches, your career, you know, from Marches up to this movie, Rangile, which movie you suspect made Jimmy Shergill what he is now? You know? नहीं नहीं, माई जर्नी हैज़ बीन वेरी स्लो बट इट्स बीन वेरी स्टेडी। आई हैव जस्ट इंजॉयड ईच बिट ऑफ इट। मैंने अलग अलग जो किरदार अपनी फिल्मों में निभाए हैं, हाँ जी। आई एम वेरी हैप्पी विद मोस्ट ऑफ देम कहीं ना कहीं। और ऐसी कोई नहीं है, हर लेवल पे अपनी एक इमेज कोई ना बनी रह जाए, हर चीज़ को हर बार अपनी इमेज को तोड़ने की कोशिश और हर बार कुछ नया करने की कोशिश, आई थिंक यही चीज़ें जो हैं ये हाई पॉइंट्स रही हैं मेरे हिसाब से मेरे करियर में। और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, जब हम शुरुआत करें माचिस से, मोहब्बतें, मुन्ना भाई MBBS, यहाँ, हासिल, जी और जी। उसके बाद मुन्ना भाई 2, फिर वेडनेसडे, और और उसके बाद साहिब तनु बीबी वेड्स वाले जो, मनु, फिर साहिब बीवी 1, साहिब बीवी 2, और स्पेशल 26। ऐसी बहुत सारी जो हैं वो फिल्में हैं, शायद मैं कुछ मिस आउट भी कर रहा हूँ जी जल्दी में। जी, बट देयर आर अ फ्यू अदर्स, ऐसी यस। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने सडनली आपको एक डिफरेंट यप। इमेज में पोर्ट्रे किया है, और वो है, तो वही कोशिश रही है एज एन एक्टर मेरी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि the strength which Machis had was not there in other movies, you know. जी नहीं, हर फिल्म का अपना आपको नहीं लगता सब्जेक्ट ऐसा? होता है, हर फिल्म का अपना मुद्दा होता है। वो एक सेंसिटिव इशू के ऊपर बनी हुई फिल्म थी। मेरी पहली फिल्म थी, वो हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगी। और जो है यहाँ एक फिल्म थी मेरी, वो भी एक सेंसिटिव इशू पे फिल्म थी, कश्मीर इशू को लेके फिल्म थी। तो ऐसी सेंसिटिव इशू वाली फिल्में भी आप करते हैं, उसके अलावा आप एंटरटेनिंग फिल्में भी करते हैं, उसके बाद आप लाइट हार्टेड फिल्में भी करते हैं। एज एन एक्टर आपका फ़र्ज़ बनता है ये सब करने का, और जहाँ आपको कुछ अच्छा लगता है, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि किरदार, वेडनेसडे एक ऐसी सेंसिटिव फिल्म थी हाँ जी। जिसमें कि हर इंसान की वो है। तो हर फिल्म का सब्जेक्ट अलग होता है। अब हम वी कैन नॉट स्टार्ट कंपेयरिंग फिल्म्स कि भाई ये वाली फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा था, उसका वैसा था, ठीक है ना। सो हर फिल्म का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कितना सेंसिटिव है या कितना लाइट हार्टेड है, वो उस फिल्म के ऊपर डिपेंड करता है। True, that's true. In which character of yours, which you जो किरदार आपने प्ले किए हैं, you have liked the most, you know. Plus इसमें secondary है कि आपका ड्रीम कैरेक्टर क्या है इन फ्यूचर, what देखिए, could be possibly, you know. पहले तो मैं ये बोलूँगा कि कोई ऐसा ड्रीम कैरेक्टर मैं नहीं लेके अपने दिमाग में चलता हूँ। बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप क्या एंजॉय करते हो करना, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे लाइट हार्टेड किरदार जो हैं वो करने में मज़ा आता है। आई एंजॉय डूइंग लाइट हार्टेड रोल्स, क्योंकि नॉर्मली मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस और उस टाइप के रोल्स ऑफ़र होते हैं। मगर जो मैं पर्सनली लाइक करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, वो हैं हल्के फुल्के किरदार। और मेरी फ़िल्मों में से कौन से किरदार मेरे फेवरेट हैं, आई थिंक फेवरेट आपके कहीं ना कहीं वो किरदार हो जाते हैं जिनको करते हुए आपने बहुत इन्जॉय किया हो, या कुछ जी। एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस हुआ हो। हाँ जी। तो मेरी लाइफ में सबसे चैलेंजिंग मैं कहूँगा कि साहिब बीवी गैंगस्टर रिटर्न्स में जो एक व्हील चेयर के ऊपर एक राजे का जो रोल था, वो बहुत मेरे लिए मुश्किल था,
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कहीं ये बोरिंग ना हो जाए लोगों के लिए या फिर ऐसा ना हो जाए, बट वो तिग्मांशु थे साथ में और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है काम निकाला। वो एक अच्छी चीज़ थी। और उसके बाद कुछ ऐसे किरदार जो डेफिनेटली हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगे, वो हैं ये जो आर्म्ड फोर्सेस के जो मैंने किरदार किए हैं। मैंने एक फ़िल्म की थी अग्निपंख, उसके बाद मेरी एक फ़िल्म थी धरती, जिस इन दोनों फिल्मों में मैंने एयरफोर्स पायलट का रोल या ट्रू निभाया था। और जी बीइंग ओवर देयर एट द एयर बेस एंड उन जहाज़ों में बैठना उठना जहाँ पे हमारी शूटिंग हुई थी, वो एयर बेसिस पे जो हम लोगों ने शूटिंग की, आई थिंक वो हमेशा मेमोरेबल रहेगा। यहाँ मेरी एक ऐसी फ़िल्म है जिसमें मैंने एक आर्मी ऑफिसर का रोल किया था। एक और फ़िल्म मेरी थी मन्नत, पंजाबी फ़िल्म थी जिसमें मैंने एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले किया था। तो आई थिंक वो बहुत स्पेशल रही, क्योंकि हम लोगों ने आर्मी बेसिस में शूटिंग की, आर्मी वालों के साथ मिल के। तो वो चीज़ें जो है हमेशा स्पेशल रहेंगी। वेडनेसडे में मैंने एक एटीएस ऑफिसर का रोल किया था, तो वहाँ पे जो भी रिसर्च गई थी उसमें। तो आई थिंक ये जो आर्म्ड फोर्सेस को लेके जी ज़्यादातर किरदार रहे हैं, जिसमें वर्दी आप पहनते हैं और एक जोश आता है आपके अंदर और आपको एक ऐसी फीलिंग का एहसास होता है कि शायद अगर मैं एक्टर ना होता तो, जो कि हकीकत है। जब मैं स्कूल में था तो हमेशा मेरी ड्रीम थी कि मैं आर्म्ड फोर्सेस में जाऊंगा, या तो आर्मी में या एयरफोर्स में। वो बात अलग है कि किसी जगह पे भी मैं जा नहीं पाया बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। ओके सो हु इज़ योर इंस्पिरेशन इन बॉलीवुड इंडस्ट्री में? इंस्पिरेशन तो देखिए बहुत होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इतनी अचीवमेंट्स अपनी ज़िंदगी में की हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं से मतलब ग्रास रूट से आए और ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने अपने चाहे करियर में एक्टिंग को लेके या फिर पर्सनल लाइफ्स को लेके बहुत कुछ अचीव किया है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हमें हाँ जी हम सबको उनके यप बारे में पता है। मगर ओवरऑल अगर मैं किस आप पूछेंगे कि मैं किसको आइडलाइज करता हूँ, तो मैं शहीद भगत सिंह का नाम लूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी वक्त से, आई थिंक जब स्कूल कॉलेज में था तब से ही आई थिंक आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय हिम। वाई बस एक एक जज्बा था उनमें, जज्बे की एक वजह से है ना? जुनून था जो इतनी कम उम्र में अपने देश के लिए जो कर गए। और एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसान जो है वो So, थे। if somebody makes another movie on Bhagat Singh, so would you like to become Yeah, Bhagat Singh? I would love to। मैं किसी भी दिन जी उनको उनकी लाइफ के ऊपर और भी कोई बहुत फिल्म बनाने के क्रांतिकारी लिए। हुए हैं भारत के जी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, तो इफ़ यू गेट अ चांस हाँ जी। दैट कुड बी नहीं, शहीद भगत सिंह, भगत क्योंकि सिंह इज द बहुत मेन। मैं उनके विलेज भी जाके आया हूँ। जी और पंजाब में हाँ जी और उनका एक बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है वहाँ पे। अच्छा जी बंगा करके एक जगह है, हम्म वहाँ पे एक बहुत अच्छा छोटा सा आई सी म्यूज़ियम जो है वहाँ बनाया गया। मैं वहाँ भी जाके आया हूँ। यप तो आई थिंक एक कनेक्शन है उनका पंजाब को लेके। तो आई वुड लव टू पोर्ट्रे। सो आई रेड ऑन द नेट दैट इन बिटवीन यू वर नॉट वेल, यू नो, सो हाउ डिड यू कोप विद इट, यू नो? आई देखिए डोंट नो क्या द है कि डिटेल्स बट डिटेल्स मतलब ऐसा आई है डोंट कि वांट द मैं डिटेल्स बट हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में जो है ना, जो चीज़ आनी चाहिए वो हेल्थ जी आपकी होनी चाहिए। और जब हम लोग काम करते रहते हैं, भाग दौड़ में बिज़ी रहते हैं, इन सब चीज़ों में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं हेल्थ के इश्यूज कुछ अवॉइड हो जाते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। सो मेरे केस में था कि मेरी स्पाइन और मेरी नेक को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसमें कि सर्जरी बोली गई थी और जिसमें कि बहुत सारा ऐसा था। तो मेरा अच्छा जी ऑलमोस्ट एक साल जो है वो वेस्ट हो गया था इन कोई सब मूवी चीज़ों नहीं के की उन बीच में। दिनों में आपने उन कुछ? दिनों में कोई कुछ नहीं किया था जी, बस ट्रीटमेंट करवाई। आई डिडंट गो फॉर सर्जरी। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि दे वर्कड अगेंस्ट इट। आई मीन दे सेड कि भाई सर्जरी जो है वो नहीं करनी नहीं है, करनी है। दूसरे जो मेथड्स हैं वो आप अपना लो। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करके की, एलोपैथी भी ली, मेडिकेशन, उसके अलावा मैंने जो है एक्यूप्रेशर और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया। और वो जो है मैंने किया साल भर के लिए। और फिर नाउ ऑलमोस्ट आई कैन से कि अब धीरे धीरे करके इट्स मच बेटर ऑफ एंड ऑल दैट वट एवर। तो आई थिंक वही होता है कि
आपको किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ को अपनी हेल्थ को लेके इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आप पूरा ख्याल रखते हैं कि भाई आप। जी हाँ, आई थिंक मेडिकेशन जो है वो लेनी पड़ती है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखिए, मेरे केस में हुआ गया था कि मेरा कैल्शियम का जो लेवल है वो ज़ीरो पे चला गया ज़ीरो था। पे चला गया। और उसके अलावा D3 करके एक विटामिन होती है बॉडी के अंदर, जो जो मेरी नील पे चली गई। अच्छा। वो करते 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 वो ऐसी सिचुएशन पे आ गई। अब वो नील होने की वजह से बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आए। और उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करते करते ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया। जी। क्या? ओके। अच्छा, रिसेंटली यहाँ अभी सिमी गरेवाल आई हुई थी, जी। एंड शी said in Melbourne that Bollywood does not portray progressive women. What would you say to that? नहीं, देखिए, मैं क्योंकि तो मैंने। अपने अपने हिसाब से जो है वो चीज़ें बोल सकता हूँ। आज अगर विद्या सामने हंस रही हैं, इनकी अगर फिल्में आप देखेंगे तो इनकी एक फिल्म अभी आई थी रिसेंटली, कहानी करके, जी, मैंने देखी। जिसमें कि एक जो लेडी की जो है वो दिखाया गया था, और उसमें किस कमाल का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। इसके अलावा Incredible. हमारी ही अगर आप फिल्म ले लेंगे, साहिब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स, और साहिब बीवी जो पहला वाला था, वो बीवी का जो किरदार है जी। कितना पावरफुल और कितना बढ़िया दिखाया गया है, वो आप उस फिल्म के अंदर देख सकते हैं कि वो एंड में भी सारी गेम जो है वो बीवी खेल जाती है। पहले पार्ट में भी खेल जाती है, दूसरे पार्ट में भी खेल जाती है, हाँ जी। कहीं कमज़ोर नहीं दिखाई जा रही है। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट कि क्या है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो पावरफुल विमेन को लेके बन रही हैं, इस वक्त भी बन रही हैं बॉलीवुड के अंदर। हाँ, बस आई पर्सनली फील कि और ज़्यादा प्रोग्रेसिव अगर सिमी जी चाहते हैं कि ऐसी फिल्में बने, तो आई थिंक और ज़्यादा उनको भी थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। उनको भी कुछ ऐसी जी, कहानियाँ जो हैं आई एग्री विद यू। फोर फ्रंट में लेके आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे हैं सिमी जी। आई थिंक शी इज़ इन अ पोजीशन वेयर शी कैन कम अप विद सम गुड सब्जेक्ट्स, यप। और वो बता सकती हैं कि भाई ये ऐसे टाइप की एक फिल्म जो है बनाई जाए, जो कि औरत को और ज़्यादा प्रोग्रेसिव जो है वो दिखाए मोल्ड और में शो सारा कर कुछ। सकें हाँ उनको। जी। ओके, वी आर ऑन द सेकंड लास्ट क्वेश्चन हाँ नाउ। जी, हाँ जी, कोई टेंशन नहीं। सो कुछ अपनी कोई आपकी न्यू मूवीज आ रही हैं? एनी अभी न्यू तो मूवीज फिलहाल कमिंग देखिए जी, इसके रंगीले बाद? रिलीज हो रही है 16 तारीख को। इसका प्रीमियर जो है यहाँ पे हाँ, अपने आई विल बी देयर, फेस्टिवल यस। में भी है। तो इसके अलावा अभी जो शूटिंग चल रही है मेरी, वो बुलेट राजा की शूटिंग चल रही है, जिसके डायरेक्टर हैं तिग्मांशु धूलिया। इसमें सैफ अली खान और सोनाक्षी हैं इस फिल्म के अंदर। हाँ जी। एक कहीं ना कहीं कुछ ट्रू इंसिडेंट्स पे ये कहानी बेस्ड है। एक फुल ऑन मसाला एंटरटेनिंग फिल्म है, बट विद अ स्टैम्प ऑफ अ तिग्मांशु धूलिया। तिग्मांशु धूलिया का एक एक स्टाइल है फिल्में बनाने स्टाइल का, एक स्टाइल है। उनकी कहानी सुनाने का एक तरीका है। तो वो लेते हुए एक फुल ऑन कमर्शियल फिल्म, और दो दोस्तों की कहानी है कि उनकी लाइफ में क्या होता है। और इस फिल्म की शूटिंग जो है वो अभी चल रही है। और इसके बाद जो है और ये फिल्म जो है 6 सितंबर को रिलीज़ वर्ल्ड वाइड हो जाएगी। ओके ओके जी। ओके। माय लास्ट क्वेश्चन। जी। सो यू हैव सो मेनी फैंस इन ऑस्ट्रेलिया, है ना? हाँ जी। अब मैं नया फ़ैन हूँ। मैंने शुरू से मूवीज़ देखी हैं आपके, अच्छा। बिकॉज मैं माचिस मेरी फेवरेट मूवी है। तो उनको क्या मैसेज देंगे अपने फैंस को आप कि ये भाई? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आई वुड लाइक टू बेसिकली जस्ट थैंक एवरीबडी, जो प्यार, जो जो मान सबने हमको दिया है, हाँ जी। वो हमारी फिल्मों की वजह से दिया है। आप लोगों ने जाके फिल्में देखी हैं, आप लोग की वजह से हम हैं। बस इसी तरीके से जो है अच्छा रिस्पांस हमारी फिल्मों को देते रहिए, हमें देते रहिए, ताकि हम अपनी फिल्मों के थ्रू आपको आके यहाँ पे मिल सकें हर बार। हमें बहुत खुशी होती है जब हमारी फिल्में हमें यहाँ आपके पास ले आती हैं, हमारी फिल्में ही लेके आती हैं आपके पास। और मैं यही कहूँगा कि बस इसी तरह हमारी फिल्मों को प्यार देते रहिए, हमें प्यार देते रहिए, ताकि हम आपके साथ आके मिलते रहें और आपसे रूबरू होते रहें। जिमी साहब, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच। नाइस टॉकिंग टू यू। प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।